हेलो दोस्तों, आज 20 फरवरी 2021 को गुरु घासीदास की 171वीं पुण्यतिथि पर सादर स्मरण करते हुए उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारी संस्था गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS एकमात्र ऐसी संस्था है जो गुरु घासीदास की देहावसान तिथि को मानता है और इसकी स्मृति में सार्वजनिक अभिव्यक्ति व चर्चा करता है। इस वर्ष GSS की ओर से इस अवसर पर मेरे उद्बोधन प्रसारण का कार्यक्रम रखा गया है। विषय है गुरु घासीदास, जन्म, कार्य, मृत्यु, तथ्य विरुद्ध मिथ्य, कौन तथ्य के साथ, कौन मिथ्य के साथ और क्यों। इसे जानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो इस विषय पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा और इस पर समीक्षा आलोचना जो भी बनता है आप हमें अवगत कराएं। गुरु घासीदास का जन्म सोनाखान राज के अंतर्गत ग्राम गिरोद में हुआ था। यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि उनके जन्म के समय छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का आधिपत्य था, लेकिन सोनाखान राज मराठा शासन को अपना अधिकारी न मानकर स्वतंत्र अस्तित्व के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। रतनपुर रायपुर मराठा शासन एवं सोनाखान के आदिवासी शासन के बीच तनाव व टकराव का बोलबाला था। गिरौद व महानदी के आसपास का तटवर्ती इलाका मराठा व आदिवासी सैनिकों के बीच संघर्ष व झड़प का केंद्र बिंदु था। सोनाखान की शक्ति मराठों के सामने कम थी, इसलिए सोनाखान के लोग व सैनिक छापामार युद्ध पद्धति से मोर्चा लेते थे। ऐसी ही हालात व परिस्थिति में गुरु घासीदास का जन्म गिरोद में हुआ। गुरु घासीदास जी के जन्म वर्ष पर विभिन्न मत प्रचलित है और अधिकांशतः 1756 ईस्वी को मानते हैं। प्रारंभ में गजेटियर में उनकी मृत्यु की तारीख 1850 ईस्वी दी गई है और उस हिसाब से वे 80 वर्ष तक जीवित रहने की बात मानते हैं, तो उनकी पैदाइश 1770 ईस्वी ही होना चाहिए। इस मत के मानने वालों में प्रमुख हैं चिशोल्म ग्रांट एवं रसेल हीरालाल। हमारी शोध संस्था गुरु घासीदास विचार शोध संस्था का बहुत साफ मानना है कि यही तारीख सही है। कुछ लोग मृत्यु वर्ष 1836 ईस्वी को ही मानते हैं और वे भी 80 वर्ष जिंदा रहने की बात स्वीकार करते हैं। इस तरह जन्म वर्ष 1756 ईस्वी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मृत्यु की तारीख 1850 विश्वसनीय है। जन्म के समय सामान्य जन के रूप में पैदाइश तारीख उल्लेखनीय नहीं रहता, लेकिन असामान्य व्यक्ति के रूप में मृत्यु प्राप्त हस्ती का देहावसान तिथि जगजाहिर होता है। इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि सतनाम आंदोलन के प्रारंभ एवं चरमोत्कर्ष 1820 से 1830 प्रमाणित है। इस दृष्टि से गुरु घासीदास 50 वर्ष के एक प्रौढ़ अनुभवदक्ष नेतृत्व करता रहे होंगे, लेकिन 1756 के तारीख के अनुरूप वे अपेक्षाकृत ज़्यादा वृद्ध करीब 65 वर्ष के ठहरते हैं, जो उचित नहीं ठहरता। उनके पुत्रों की उम्र के अनुपात में भी वे 1770 ईस्वी के पैदाइश लगते हैं। गुरु घासीदास के ईश्वरवादी भक्त कवियों की मान्य पैदाइश संतिथि 1756 कल्पना एवं गलत अनुमान आधारित लगता है। अतः हमारा निष्कर्ष ईस्वी 1770 ईस्वी ठहरता है।
गुरु घासीदास के जन्म संबंधी कथित चमत्कारिक वर्णन अर्थात अवतार लेने की कथित कथा का तात्विक विशेषण यह है कि पुराण कथाओं के अवतारवाद लोगों को ठगने लूटने वालों द्वारा निहित स्वार्थवश अतिशयोक्तिपूर्ण महिमा मंडित करने का है। जैसे धार्मिक फिल्मों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में धार्मिक कथाओं का वास्तविक इतिहास विरुद्ध प्रदर्शन आम बात है। ऐतिहासिक विकास क्रम में जो मौजूदा भौतिक वस्तुओं जैसे लोहा, सोना, चांदी, वाहन, वस्त्र आदि उनकी उपलब्धता के आधार पर सही नहीं ठहरता। गुरु घासीदास जी न चमत्कारिक अवतार लिए हैं और न ही किसी अन्यों ने विश्व में कहीं भी कभी भी ऐसा वाक्य नहीं हुआ है। सभी का जन्म प्राकृतिक तौर पर माँ के गर्भ से होता है। गुरु घासीदास जी का जो आडंबरपूर्ण कथा बनाने के पीछे एक विशेष उद्देश्य यह भी है कि गुरु घासीदास ने जिस सतनाम विचारधारा के अंतर्गत अवतारवाद एवं पाखंडवाद का विरोध किया था, तब उनके ही जन्म को अवतारवाद और पाखंड से जोड़ दिया जाए तो उनके अनुयायियों को आसानी से पुराणवादी विचारधारा में ढालकर सतनाम के सिद्धांत का भट्ठा बैठाया जा सकता है। चमत्कारिक वर्णन करके निहित स्वार्थवश लोगों को असली समस्या व तथ्यों से दूर ले जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे मोहन का जन्म 5 अक्टूबर 1945 को जबलपुर में हुआ था। ऐसा वर्णन एक सामान्य सहज वर्णन है, लेकिन इसे ज़्यादा नाटकीय शैली में उत्तेजना व आकर्षण जगाने के लिए ऐसा भी कह और लिख सकते हैं। जैसे अक्टूबर का महीना था जब चारों तरफ अनायास बदली छा गया। वह मंगल का शुभ दिन था जब दूर से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। तब महान आत्मा मोहनलाल अवतरित हुए। उसके पृथ्वी पर अवतरित होने के तुरंत बाद पेड़ों के हड़हड़ाने की आवाज़ तेज हो गई। बादल घुमड़ घुमड़ कर गर्जना करने लगे, आदि आदि। ऐसा चमत्कारिक वर्णन करते हैं और हम लोग सुनते भी हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर अवतारवाद या इस तरीके के अंधविश्वास को मान्य अमान्य करने की बात होगी तो कट्टर से कट्टर ऐसा व्यक्ति भी जो ऐसे अंधविश्वास को सत्य मानने का दावा करता है, यदि वह शिक्षक या किसी भी नौकरी पाने की परीक्षा में बैठता है और उस परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि भूकंप आने के इस कारण को आप सही या गलत मानते हैं कि धरती को शेषनाग अपने फन में टिकाए हुए हैं और जब शेषनाग अपना फन बदलता है तभी भूकंप होता है। अब सोचिए, इसका उत्तर वह कट्टर धर्मानुरागी भी क्या देगा? उसको तो वही देना चाहिए जो उसके धर्म ने पढ़ाया है कि शेषनाग के ऊपर पृथ्वी टिका हुआ है। लेकिन नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वह तो धर्म के लिए अपनी जान देने की तैयार है और ये नौकरी तो एक तुच्छ चीज है। लेकिन वह लोगों को मूर्ख बनाकर शोषण करने की उनकी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यह सिर्फ और सिर्फ शोषण आधारित उपक्रम की रचना करने का कार्य विचार होता है। दोस्तों, मैं गुरु घासीदास जी के उन कार्यों पर, जो उनके व्यक्तित्व और कृति पर जिन तथाकथित पंडित विद्वानों द्वारा कहा पढ़ा जाता है, खासकर चौकापंथी और भी माध्यमों से, उस पर आप सभी जानते हैं कि उसे
पगला, दीवाना, कमियां, चमत्कारी बालक, इस तरह से उनको प्रस्तुत किया जाता है। संभव है वे खेतिहर कार्य करने वाले नौकरी कमियां रहे हों, लेकिन यह एक अलग विषय वस्तु है। हमारा यह खोज रहा है कि गुरु घासीदास जी अपने गांव गिरोध में न रहकर ज़्यादा तौर पे अपने ननिहाल का गांव जो पास में ही है मड़वा, वहाँ रहते थे। और संभव है कि अपने मामा गांव में रहते उन्हें सामाजिक संपर्क, सत्संग आदि की सुविधा मिलने में सहायक सिद्ध हुआ हो। चूंकि गुरु घासीदास के बाल्यकाल युवावस्था में किए कार्यों की लोक कथाओं के सिवाय अन्य प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसा गणितीय सूत्र होता है कि ज्ञात से अज्ञात संख्या को जानना, उसी गणितीय सूत्र से जो कुछ भी हम जान सके हैं उसके द्वारा हम यह कह सकते हैं कि उनके युवावस्था के कार्यों व व्यक्तित्व का निर्माण किस तरह से हुआ होगा। भ्रमण यात्रा से शिक्षा और संस्कार का निर्माण हुआ। गिरोध और मड़वा ग्राम ऐसी जगह पर स्थापित है जहाँ से महानदी के आर पार श्रीनैन, खरौद, गिधौरी होकर पूर्व का प्रमुख धार्मिक स्थल जगन्नाथपुरी का मुख्य मार्ग है, जहाँ से दर्जनों सैकड़ों तीर्थयात्रियों का जत्था उस जमाने में पैदल पूरी यात्रा में आते जाते थे। इसके साथ ही इसके आसपास मराठों एवं सोना खान के सैनिकों की भी झड़प हुआ करता था। इससे यह क्षेत्र विशेष गतिविधियों की प्रमुख स्थली बन गया था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि गुरु घासीदास का व्यक्तित्व का निर्माण, शिक्षा संस्कार एक खुले विश्वविद्यालय में हुआ। तीर्थयात्रियों, धार्मिक घुमक्कड़ समूहों, सत्संग मंडलियों के साथ सैनिक झड़पों से बर्बाद ग्रामीणों, राजकीय गतिविधियों आदि से मेल मुलाकात, सत्संग, संपर्क जीवन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनका व्यक्तित्व जन सहयोगी सामुदायिक क्रियाकलापों के साथ किसी घटनाक्रम पर अन्वेषणी दृष्टिकोण का रहना, इससे उनके अंदर अंतर्मुखी एवं बाह्यमुखी व्यक्तित्व का संतुलित मेल बना। यदि कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ लोभ को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है और सिर्फ ढोंग दिखावा या अपना मतलब निकालने के लिए ही बाह्य संपर्क रखता है, तो वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व का स्वार्थी मनुष्य बनता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अंतर मन में जो देखा परखा है उस पर चिंतन मनन करके निष्कर्ष न निकाले, सिर्फ बाह्य जगत में विचरण करता रहे, तो वह बाह्य जगत को कुछ भी उपयोगी चीज नहीं दे सकता। ऐसा व्यक्ति बाह्य व्यक्तित्व का अनुपयोगी मनुष्य बनता है। गुरु घासीदास के संपूर्ण कार्यकलाप को जानने के बाद यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि उनका व्यक्तित्व निर्माण की नींव में आंतरिक चिंतन मनन व बाह्य संपर्क गतिविधियों का संतुलित संगम था। वे लोक अनुभवी सिद्ध चिकित्सीय ज्ञान के ज्ञाता भी थे। प्रतीत होता है कि बहुतों से जुड़ा होने का एक कारण लोगों के शारीरिक दुखों का लोक अनुभव से सिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा से मदद पहुंचाना भी रहा होगा। लोगों के सुख दुख में बराबर की हिस्सेदारी की भावना से व्यक्ति के दुखों कष्टों में उनका सही उपचार मिल सके, यह भावना बहुत उपयोगी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। साहस व निडरता से संकट कष्टों का मुकाबला कर सके, ऐसा है निडर व अनुभवी व्यक्तित्व का परिचय गुरु घासीदास के कार्यों से मिलता है। पुरानी लिखित सामग्री में उनके और भी तथ्य वर्णित हैं, लेकिन हम यहाँ प्रसंग में इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आगे हम इस बात की चर्चा करेंगे कि उनकी मृत्यु के संबंध में जो बातें कही जाती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे।
गुरु घासीदास की स्वाभाविक मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई। चार्ल्स ग्रांट व चिशल्म ने 20 फरवरी 1850 ईस्वी में 80 वर्ष मृत्यु होने का जिक्र किया है। और चार्ल्स ग्रांट और चिशल्म साहब वही विद्वान अधिकारी हैं जिन्होंने 1870 में सीपी बरार के सबसे पहले गजेटियर लिखने वाले चार्ल्स ग्रांट और जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी के रूप में सबसे पहले उस समय बिलासपुर जिले के अधिकारी चिशम बहादुर साहब के नाम से आज भी शासकीय अभिलेखागार में उनके रिकॉर्ड मौजूद हैं। और गिरोध उस समय बिलासपुर जिले में रहा। तो जो लोग उनके अमर होने की बात प्रचारित करते हैं वे मिथकबाजों के चेले चपाटे और लोक दमनकारियों के चाटुकार हैं। वे अमर हैं तो हमारी स्मृतियों यादों में है। व्यक्ति की इस भाव में अमरता एक भाववाचक संज्ञा विशेषण है, लेकिन कोई इसे भौतिक रूप से सच मानता है तो वह बहुत बड़ा मूर्ख है या बहुत बड़ा धूर्त। इस दुनिया में जो जन्म लिया वह मृत्यु को प्राप्त होता ही है, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो या असामान्य। दुनिया में मूर्खों धूर्तों की कमी नहीं है, लेकिन जब एक महाविद्यालयीन शिक्षक भी ऐसा करे तो माथा पीटना पड़ता है। एक बार मैं किसी सभा गोष्ठी में गुरु घासीदास जी के मृत्यु प्राप्त होने का जिक्र विषय प्रसंग में कर रहा था। तब वह शिक्षक बीच में खड़े होकर कहने लगा कि नहीं, ऐसा मत कहिए, हमारे गुरु अमर हैं और जिंदा हैं। मैंने उन्हें तर्क विज्ञान का हवाला देकर समझाने का प्रयास किया, फिर भी वे नहीं माने। फिर मैंने कहा कि चलिए ठीक है, आप एक काम कीजिए, अपने नेता मंत्री और उनकी सरकार से कहिए कि गजेटियर में गुरु घासीदास की मृत्यु तारीख की जो बातें लिखी गई हैं उस पर तुरंत प्रतिबंध लगाए और सरकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज कराए कि आज तक जो सबसे ज्यादा दिनों तक का जो व्यक्ति जिंदा है वो हमारे गुरु घासीदास हैं। अभी तक तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 125 के आसपास की तारीख के व्यक्ति के जिंदा होने का रिकॉर्ड है, लेकिन अगर गुरु घासीदास का रिकॉर्ड में नाम आ जाता है तो 250 वर्ष के आसपास जिंदा है ये भी लिखा जाएगा। और सरकार ऐसा न करे तो सरकार के खिलाफ आप मोर्चा खोल दो। और आप शिक्षक हैं तो शिक्षक होते हुए भी अपने जो छात्र हैं उनको भी इस ज्ञान से अवगत कराइए और पाठ्य पुस्तक में लिखवाइए। और यह सब नहीं होता है तो आप नौकरी छोड़ दो। इतना त्याग तो कर ही सकते हो नौकरी, इतना महान सच्चाई के लिए। तो मेरी बात सुनकर वह शिक्षक आए बाएं साए कहने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोग झूठी बातों का सहारा लेकर गुरु घासीदास को महान बता रहे हैं। क्या उनकी महानता इसी बात में है कि वे अभी तक जिंदा है, और जिंदा नहीं है तो ये महान नहीं है? साथियों, मैं इस प्रसंग में एक बात का और जिक्र करूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर गुरु घासीदास जी की मृत्यु हो गई हो तो उनका मठ स्मारक कहाँ है? तो हमारी संस्था ने, GVSS ने, हमारी शोध टीम ने इस पर बहुत सारे पड़ताल किए और अंत में हमने यह निष्कर्ष निकाले कि अपने जीवन के संघर्ष में गुरु घासीदास जी ने यह देख जान लिया था कि किसी व्यक्ति के असाधारण योगदान को भुनाने के लिए उनकी मृत्यु पश्चात उन्हें देवता बनाकर पूजा पाठ का ढोंग रचकर दान दक्षिणा भेंट चढ़ावा का निष्कंटक व्यवसाय बना लिया जाता है। उस व्यक्ति के वास्तविक इतिहास की जगह मैथोलॉजी, मिथ्या बातें घुसाते हैं। और यह बात उन्होंने अपनी आंखों से कबीर साहब की
मैथोलॉजिकल स्थिति को उनको देवता बनाकर मठ मंदिर चढ़ावा और इसके बंटवारा में हत्या अपराध होते देख चुके थे। इसलिए वे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका भी वही हश्र हो। तब उन्होंने अपने जिंदा रहते यह घोषित किया था कि उनकी मृत्यु पश्चात किसी भी तरह की समाधि मठ न बनाया जाए। सिर्फ और सिर्फ सतनाम विचार नीति एवं सर्वोपरि समाज का ही वंदन नमन होना चाहिए। अब इस प्रसंग में मैं एक तथ्य का और उल्लेख करूंगा। सतनामियों को अपने निहित स्वार्थवश, विशेषकर राजनीतिक स्वार्थवश बरगलाने बहुत लोग लगे हुए हैं। इनमें से अपने और गैर कहे जाने वाले लोग भी हैं। तो एक ऐसे ही अपने कहे जाने वाले तत्वों ने एक झूठी कथा कहानी की किताब छपवाई। यह किताब का नाम है गुरु घासीदास जीवन और कार्य और प्रकाशक है बहुजन प्रकाशन नागपुर। इसमें लिखा हुआ है बहुत साफ तौर से कि गुरु घासीदास जी की मौत राजपूतों के साथ उनका संघर्ष रायपुर जिले के मुंगटी गांव में हुआ, वही मौत हो गई, जहां हर वर्ष गुरु घासीदास की स्मृति में लगता है। इतना सपाट झूठ। जब हम लोगों ने इसकी जानकारी के लिए नागपुर जाकर उस किताब के लेखक प्रकाशक से संपर्क किए और इसकी प्रामाणिकता की मांग किए तो वे बगल झांकने लगे और बहुत बेचारा बनकर कहने लगे कि दुर्ग जिले के कुछ लोगों ने ऐसा कहा था इसलिए हमने लिखा है। और हमने दुर्ग जाके जब उस आदमी से पूछताछ किए तो वो भी बगल झांकने लगे और अपने द्वारा किसी ऐसी बात कहने से इनकार कर दिए। इस किताब में और भी बहुत सारी झूठी बातें हैं जिसका अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा, लंबा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सतनामी जगत में लिखत पढ़त के प्रति जागरूकता नहीं के बराबर है। जो कुछ है वे ढपोर संघ के शिकार हैं। इसे सही राह पकड़ने की जरूरत है। सच चाहे कितना भी छोटा धुंधला दिखे, वह एक दिन बड़ा और साफ दिखेगा ही। देखने और दिखाने वाले की नीयत का सवाल सर्वोपरि होता है। गुरु घासीदास की महत्ता उन्हें ही सुहाएगा जो अपने अंदर की सोच में लोक समाज को बलवान बनाने, उसके स्वयं के अपने परिवार परिवेश मानव समाज को स्वतंत्र शोषण से सुरक्षा के लिए लोक दमनकारियों के अवरोधों को समझकर उन्हें हटाने की इच्छा रखता हो। उन लोगों को यह पसंद नहीं आएगा जो समाज का ढिंढोरा पीटते, आदेश उपदेश और ज्ञान मारते फिरते हैं। उनका सारा प्रयास यही रहता है कि इस समाज तंत्र पर कैसे भी करके काबिज रहें और अपने स्वार्थ सिद्ध करने समाज को लोक दमनकारियों के शोषण दमन चक्र में फेंक दें। ये इसमें सफल होंगे या नहीं, यह समाज के वास्तविक क्रियाशील लोगों के समक्ष और क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। साथियों, इन बातों से हम यह तो जान ही चुके हैं कि किन लोगों द्वारा किस उद्देश्य से यह मिथ्या पाखंड फैलाया जाता है। और यह मिथ्या पाखंड उस समय और जोर शोर से फैलाया गया जब 1911 की आम मर्दमशुमारी जनगणना के पूर्व भारत सरकार की जनगणना कमिश्नर ने एक विशेष आदेश जारी किया जिसमें उस समय के तथाकथित वे लोग जो
धर्म के आधार पर राज का सुख लूटने वाले बहुसंख्यक होने का रिकॉर्ड दर्ज कर अपना ढिंढोरा पीटते थे, उन्हें खतरा महसूस हुआ, क्योंकि जनगणना कमिश्नर ने हिंदू धर्म को डिफाइन करने के लिए कुछ पॉइंट उन्होंने जनगणना कर्मचारियों को दिया था कि ये बातें आपकी जानकारी में आए तभी आप उन्हें हिंदू लिखें। इस पर बहुत बवाल हुआ, इसके मैं अलग से कभी और चर्चा करूंगा, और विशेष जानकारी के लिए आप हमारी किताब गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS का कैडर बुक पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत विस्तार से दिया गया है। लेकिन यह मान लीजिए कि उनके द्वारा बहुत सोच समझ करके गुरु घासीदास के प्रति मैथोलॉजी को फैलाया गया है, अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझ करके। जैसे हम उनके मैथोलॉजी से सहमत नहीं होकर के वैज्ञानिक चेतना से कोई सवाल करेंगे तो आपको एक झटके में पटक देगा। वह यही कहेगा कि तुम्हारे गुरु ने भी तो ऐसा ऐसा किया था, या तुम्हारे विचार में, तुम्हारे लोगों के बीच भी तो ऐसे ऐसे मिथ्या बातें हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी शराबी जुआड़ी को देखकर घृणा करे तो वह शराबी जुआड़ी व्यक्ति बदले की भावना से षड्यंत्र करके घृणा करने वाले व्यक्ति के पुत्र को बहुत चालाकी से संगत में लेकर शराबी जुआड़ी बना देगा, और फिर वह शान से उस व्यक्ति को कहेगा कि अरे तुम मुझे क्या शराब जुआ का ज्ञान दे रहा है, पहले अपने शराबी जुआड़ी पुत्र को ज्ञान बांट जो मुझसे ज्यादा भी शराब जुआ में लिप्त है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किनके संगत में रहकर कौन लोग चेला बने, जनेऊ पहने और कैसी कैसी मिथ्या बातों को गुरु घासीदास के साथ जोड़ दिए। इसलिए इन बातों को समझें और लोगों को समझाएं। जो सचमुच सोया हुआ है वह जरूर जागेगा, लेकिन जो सिर्फ आंख मूंद कर सोने का ढचरा कर रहा है वह लोक दमनकारियों, पाखंडियों का दलाल है। और हम जब सही बातों को लोगों के बीच ले जाएंगे, विरोध होगा, लेकिन अंततः विजय सत्य की होगी, सच्चाई की जीत होगी। इसी आशा विश्वास के साथ में हम आज तारीख को गुरु घासीदास जी के देहावसान तिथि, पुण्यतिथि का स्मरण करते हुए आगे समाज को जानकार बनाएंगे, लोगों को सही चीज़ों का ज्ञान देंगे, बताएंगे, और सभी को जय सत जय तत्।